में भी एक टाटा सूमो कसल में हादसे में कोई भी जान हानि नहीं हुआ है। लगातार हो रहे बारिश में नदी नाले उफान पर है। हम सब जानते हैं बारिश लगातार बढ़ रही है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले जो है उफान पर रहते हैं। बारिश में मेंढर में हालात खराब हैं। मेंढर के कसलवाड़ी में टाटा सूमो बही है। हालांकि अभी तक किसी के नुकसान जान की हानि का कोई नुकसान हमारे तक उसकी सूचना नहीं मिली है। तो जब जब बारिशें होती हैं, बरसात का मौसम होता है, नदी नाले उफान पर होते हैं और इस तरह की खबरें अक्सर हमें सुनाई देती हैं। हादसे में बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। हम तभी का जिक्र करेंगे जो हमारे शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसका भी जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और जो एरिया चिनाब के साथ साथ जुड़े हुए गाँव हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। हर एक व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इस मौसम में जब बरसात चरम सीमा पर होती है, बारिश मूसलाधार होती है, तो खुद को भी अलर्ट करना चाहिए, अपने समाज को भी अलर्ट करना चाहिए और साथ साथ में खुद इसको पूरा मुआयना करना चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे टाटा सूमो पानी में फंसी हुई है। हाँ, मेंढर में जो सूमो फंसी हुई है उसकी आप तस्वीरें आपको बता रहे हैं। लोग बचाव की गुहार लगा रहे हैं, लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जान बचाई जा सके लोगों की। टाटा सूमो है, कस्सलवाड़ी एरिया है, यहाँ पर ये टाटा सूमो। हमारे साथ हमारे सहयोगी काजमी जुड़ चुके हैं। काजमी, क्या खबर है इस वक्त? जी काजमी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है काजमी? जी जी विनोद, मैं आपको बता दूं कि लगातार तेज बारिश की वजह से जगह जगह पे जितने भी दरिया थे, उन दरियाओं का पानी जो है वो जो सीधा थी उससे ऊपर काफी बुलंद हो चुका था और उसी के इवज में जो है मेंढर का जो कसलाड़ी इलाका है वहां पे एक सुमो जो है वो ब्रिज क्रॉस कर रही थी और ब्रिज क्रॉस करते करते जो है वो नाले में जाके गिरी। उसी दौरान जो है वहां के लोकल लोग जो है, मकामी लोग हैं, मौके पे पहुंचे और उन्होंने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया। उसके बाद वहां सुमो में जितने भी लोग थे उनको जो है वो निकाला गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो मनकोट चौकी है वहां की टीम जो है मौके पे पहुंची, उन्होंने सबको रेस्क्यू किया। और हालांकि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार जो है वो एडवाइजरी जारी की जा रही है। कल भी एडवाइजरी जारी की थी और आज भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग नदियों नालों से दूर रहें और अपने घरों से बाहर ना निकले। जी विनोद। जी बिल्कुल, एहतियात बरतनी चाहिए थी, लेकिन ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? और बड़ी अच्छी खबर आपने ये बताई है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। और बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने ही उन लोगों को बचा लिया है जो सुमो के अंदर थे। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? अगर जी आपको बता दें कि गाड़ी जो है ये कसलाड़ी के अंदर, कसलाड़ी गांव में जा रही थी, ये वापस रिटर्न जा रही थी। ये इतना भी कंफर्म नहीं है कि ये मैटर आई थी या फिर कहीं और से जा रही थी, लेकिन ये कसलाड़ी की तरफ गाड़ी जा रही थी। जो ही पुल के ऊपर और पुल के ऊपर पहुंची तो वहां जो है एकदम से जो दरिया आया। हालांकि आपको बता दें कि ये जो कसलाड़ी के ब्रिजेस हैं या जो ये दरियाएं हैं, इन दरियाओं के ऊपर जो वो जो ब्रिज बनाए गए हैं वो बिल्कुल यानी बिल्कुल लो लेवल पे बनाए गए हैं। जहां थोड़ी भी बारिश होती है तो पानी जो है उन ब्रिजेस के ऊपर से जाता है। ये गाड़ी जो है जा रही थी, कसलाड़ी की तरफ जा रही थी और जो ही ब्रिज के ऊपर पहुंची तो ये गाड़ी जो है जाके दरिया में गिरी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी जी आपका। और कसलाड़ी और किश्तवाड़ में दो ऐसी वारदातें हुई हैं और किश्तवाड़ की बादल फटा है, वहाँ पे कुछ लोग इंजर्ड भी हैं, लेकिन कसलाड़ी की बात करें, मेंढर की बात करें तो वहाँ पर लोगों ने अपने बल पर ही इस सूमो में बैठे सभी यात्रियों को बचा लिया है। ये एक अच्छी खबर है, स्थानीय लोग भी अलर्ट हैं। लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि नदी नाले जब उफान पे होते हैं, जो प्राकृतिक आपदा होती है वो किसी को बख्शती नहीं है। इसलिए जिस तरह की एडवाइजरी आपको एडमिनिस्ट्रेशन जारी करता है, उस एडवाइजरी के मुताबिक ही आप काम करें और खुद भी अवेयर रहें, बाकी वालों को अवेयर करें। अब हम सीधे चलते हैं आदर्श गुप्ता जी के पास। आदर्श जी से जानना चाहते हैं, आदर्श जी
आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आप तक आ रही है आदर्श जी? जी जी जी। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जी आसिफ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आसिफ, ये घटना कहाँ की है और ये कैसा है कि इतने निचले लेवल पर पुल बन जाते हैं कि जब नदी नाले उफान पे आते हैं तो पुल के ऊपर से बहना शुरू हो जाते हैं? किस तरह की संरचना, डिजाइन कैसे किए जाते हैं ऐसे पुल? देखिए विनोद जी, जिस हिसाब की बारिशें पिछले 72 घंटों में हुई हैं, खासतौर से राजौरी पुंछ के अंदर, ये पीर पंचाल वाला पूरा बेल्ट, थोड़ा सा रियासी का एरिया भी, इसने केवल एक या दो जगहों पर नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट को बुरी तरह प्रभावित किया है। और मैक्सिमम एरिया जो मेंढर का है, राजौरी का है, निचले इलाके जो दरिया के आसपास है, नदी नाले हैं, जहां पर बस्ती भी रहती है, कुछ लोग हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ यहाँ जो लोकल आसपास रहते हैं, माल मवेशी को लेकर दिन भर एक्टिविटीज होती हैं, उन लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। और जहां तक पुलों की बात है, सड़कों की, तो मेंढर उन प्रभावित क्षेत्रों में से एक ऐसा प्रभावित इलाका है जहां पर आज पिछले 48 घंटों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। पुंछ सिटी के अंदर भी इसी तरीके से मैक्सिमम एरिया, जहां पर हमने देखा कि पिछले 3-4 वर्षों में कंस्ट्रक्शन दोबारा की गई, 2014 में भी काफी तबाही इन इलाकों के अंदर हुई थी, दोबारा इन एरियाज को रिकंस्ट्रक्ट करके छोटे पुल हों, बड़े पुल हों, दोनों एरियाज के अंदर कनेक्ट किया गया आर पार एक बड़ी आबादी को। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इन 48 घंटों के लिए जो एडवाइजरी थी उसके अनुसार ही तकरीबन 15 से 20 मीटर तक पानी की लहरें इस वक्त भी जा रही हैं। जो मैक्सिमम सुरनकोट का दरिया है, जो पीओके वाली साइड जाता है पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर भी बड़ा दरिया जो नौशहरा और सुंदरबनी वाली साइड आ रहा है, ये तमाम निचले एरिया इस पानी के सामने, जहां पर अगर पुलों की या जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी वॉल्स हैं, या कहीं पर अगर कोई बांध बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है, उन सारे एरियाज को अभी तक उड़ा कर लेकर गई है। और उससे ऐसी सिचुएशन अभी बन गई है, न केवल पुल टूटे हैं, रास्ते टूटे हैं, बल्कि 3 से 4 जगहों पर कुल मिलाकर अभी तक आधा दर्जन के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां जो फंसी हैं, जिनको निकालने के प्रयास किए गए, जिसमें एक के विजुअल्स भी साथ हम दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो आज सुबह मैक्सिमम एरियाज के अंदर तो कल और परसों स्कूल बंद रहे, लेकिन आज चूंकि प्रशासन ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया था, सुबह मौसम थोड़ा सा खराब था, लेकिन समय गुजरते के साथ साथ पिछले 2 घंटों की बरसात में कई स्कूलों में बच्चे अभी भी फंसे हैं। इसी तरीके से प्रशासनिक स्तर पर जो लोग काम करने के लिए निकले थे, कल 15 अगस्त के लिए तैयारियां चल रही थी तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील आसिफ, हेडक्वार्टर पर, जो एडवाइजरी अधिकारी। कहाँ पे? आसिफ, वेयर इज एडवाइजरी? जब हम एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन जारी करता है तो मुझे लगता है कि उसको फॉलो करना बड़ा लाजमी होता है। ये अच्छी बात है कि स्थानीय लोगों ने इस सूमों में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन फिर भी वेयर इज एडवाइजरी? देखिए, जो एडवाइजरी जारी की गई थी वो कल और परसों स्कूलों के लिए हुई और आम लोगों के लिए हुई। आज को लेकर जो एडवाइजरी थी वो ये कि बारिश अभी 16 तारीख की दोपहर तक होगी, तो निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं, दरियाओं के आसपास हैं, जो माल मवेशी के साथ लोग हैं, ये लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, क्योंकि उनकी नॉर्मली जो एक्टिविटीज दिन भर होती हैं इसी के आसपास होती हैं। खेत खलियान है, मक्की की फसलें हैं, घास कटाई वगैरह और बाकी फल फ्रूट वगैरह भी मैक्सिमम एरियाज में, जो प्लेन एरियाज है वहां पर एक बड़ी आबादी मुझे थी, पता लेकिन है उनको कितने हटाने के लिए जो स्कूल हैं। एडवाइजरी जारी की गई उसके बावजूद भी आज पिछले 2 घंटे जो है उससे प्रशासन को इतना शायद संभलने का मौका भी नहीं दिया। और थोड़ा सा हम ये भी कहेंगे कि एक तरह से प्रशासनिक स्तर पर कदम अगरचे उठाए गए, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि हालात को फौरी तौर समझने में पिछले 2 या ढाई घंटों में प्रशासन कामयाब नहीं रहा। नतीजा उसका ये कि ट्रैफिक को भी चलने की इजाजत दी गई, अधिकारी ऑफिस तक पहुंचे, इसी तरीके से स्कूलों को दोबारा खोला गया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में या कैंपसेस में लोग जा रहे थे। लेकिन 2 घंटों के बाद परिस्थितियां ऐसी होगी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। और यहाँ भी राहत पूरी तरीके से नहीं मिलने वाली है, कोई बादल नहीं फटा है, कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं घटी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वाटर लेवल है सडनली इंक्रीज हुआ है एकदम से। जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं वहां से ज्यादा बारिश की खबरें पहले से आ रही थी, वो पानी निचले इलाकों में आया और पिछले 2 घंटों में। आखिरी सवाल आपसे, इस घटना के बाद जैसे आपने कहा कि वाटर लेवल अचानक बढ़ा है, क्या अन्य जगहों पर कोई हिदायत, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई एडवाइजरी दी गई है जहां पर भी वाटर लेवल बढ़ा है, कोई इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो? बिल्कुल विनोद जी, एडवाइजरी पूरे जिले के लिए थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी प्रशासन की थी, जिन लोगों को प्राथमिकता पर निकाला जाना था, वो थे दरिया के आसपास, जिसमें 2 बड़े दरिया हैं जिनने सबसे ज्यादा नुकसान पूरे प्रांत को साल 2024 के सितंबर के महीने में, अगस्त और सितंबर की बारिशों में सबसे ज्यादा नुकसान इलाकों में हुआ। तो दूसरी बात ये है कि इन एरियाज में उतना ज्यादा काम भी इन 8, 9, 10 वर्षों में नहीं हुआ उस फ्लड सिचुएशन के बाद, कि दोबारा से चीजें संभले। प्लस